नमस्कार, मैं सुजीत मिहिर। आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया तक। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अमेरिका यूरोप से भारत के बेहतर होते रिश्ते क्या कमज़ोर कर देंगे रूस से दोस्ती। इस पर एक्सपर्ट की क्या है राय और उन्होंने क्या हकीकत बयां की है। इस टॉपिक पर जेएनयू के प्रोफेसर से लेकर पूर्व राजदूत ने क्या हकीकत बताई है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत को चीन को काउंटर करने के लिए रूस और अमेरिका यूरोप की खास जरूरत है। भारत आज भी अपनी सेना के अधिकतर हथियार के लिए रूस पर निर्भर है। वही चीन को काउंटर करने के लिए भारत ने अमेरिका यूरोप से कई बड़ी डील की है, जिसमें P-8I राफेल जेट, तेजस के लिए जनरल इलेक्ट्रिक की जेट इंजन, पनडुब्बी रोधी MS-60 हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर और MQ-9 ड्रोन से लेकर भारत ने कई महत्वपूर्ण डील की है। दोस्तों, भारत में इस समय चुनाव का गर्मा गर्मी है। इसी बीच वैश्विक मामलों पर केंद्रित थिंक टैंक सेंटर फॉर ग्लोबल इंडिया इनसाइड और इंडिया फ्यूचर ने शुक्रवार को स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू में भारत की विदेश नीति में नई दिशाएं मोदी 3.0 विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया था। इसी विषय पर जेएनयू के प्रोफेसर से लेकर पूर्व राजदूत ने अपनी राय रखी है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। एक्सपर्ट और राजनयिकों ने कहा कि तीसरी बार संभावित नरेंद्र मोदी की सरकार के तहत भारत अमेरिका और यूरोप सहित दुनिया की अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ संबंध बनाए रखते हुए रूस के साथ भी अपने संबंधों का विस्तार करना जारी रखेगा। रूस में भारत के पूर्व राजदूत और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू के चांसलर सिब्बल ने एक सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने कहा, रूस भारत के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार बना रहेगा। भारत के दुनिया के दूसरे देशों के साथ संबंधों का रूस के साथ रिश्तों पर कोई असर नहीं होगा। विदेश सचिव भी रह चुके सिब्बल ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि रूस अगले 5 वर्ष में नई दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण बना रहेगा। रूस ने भारत के साथ साझेदारी को पहले की तुलना में कहीं अधिक महत्व देना शुरू कर दिया है। पहले यह धारणा थी कि भारत को रूस की अधिक जरूरत है। भारत और रूस दोनों पक्षों में व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने की वास्तविक इच्छा है। सिब्बल ने कहा कि अगले 5 वर्षों में रूस के साथ भारत के संबंध बढ़ेंगे, लेकिन भारत अमेरिका की व्याख्यान देने की प्रवृत्ति को पीछे धकेलना शुरू कर सकता है। आइए जानते हैं रशिया यूक्रेन युद्ध पर क्या कहा है उन्होंने। सम्मेलन के आयोजक और सेंटर फॉर ग्लोबल इंडिया इनसाइट के CEO मनीष चंद्र ने कहा कि दुनिया के 3 प्रमुख ध्रुवों अमेरिका, रूस और यूरोप के साथ अलग अलग रास्ते से संबंध बढ़ते रहेंगे। राजनयिकों और विशेषज्ञों ने यह भी सलाह दी कि भारत को यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की 10 सूत्रीय शांति योजना पर अपनी राजनीतिक पूंजी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। नीदरलैंड के पूर्व राजदूत मुखर्जी ने कहा कि भारत को रूस यूक्रेन संघर्ष में तब तक मध्यस्थता नहीं करनी चाहिए जब तक दोनों पक्ष उपस्थित न हो। भारत को इस शांति प्रस्ताव पर अपनी राजनीतिक पूंजी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। चीन और रूस के साथ भारत के संबंधों पर प्रकाश डालते हुए ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के उपाध्यक्ष प्रोफेसर हर्ष पंत ने कहा कि जहां भारत चीन संबंध एक उभरती हुई शक्ति को रोकने के बारे में है, जिससे हमारे मतभेद बढ़ रहे हैं, वही भारत रूस संबंध एक प्रबंधन के बारे में है। वह शक्ति जिसके साथ भारत का बहुत अधिक मेल है। भारत के लिए रूस के रणनीतिक महत्व को रेखांकित करते हुए स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडी जेएनयू के डीन अमिताभ मट्टू ने कहा, रूस कश्मीर पर भारत की पूर्ण संप्रभुता को मान्यता देने वाला एकमात्र P5 देश है। भारत ने कुछ हद तक रणनीतिक स्वायत्ता पर बरकरार रखी है, जिसे पिछले कुछ वर्षों में भारत ने रूस के साथ अपने संबंधों को प्रबंधित करने में देखा है। अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत अरुण के सिंह ने कहा कि भारत अमेरिका संबंधों में सकारात्मक गति भारत में अगली सरकार के तहत जारी रहेगी, चाहे जो बाइडेन जीते या डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने भारत और अमेरिका के हितों के बीच कई समानताएं होने की बात कही। वहीं दोनों के साथ रहने की एक बड़ी वजह उन्होंने चीन को कहा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।